Like my videos, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको गर्ल्स की सिंपल शर्ट से किस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं वो सिखाऊंगी। इसके लिए आपके पास ये चार्ट मेंटेन हो तो बेहतर है, जिसमें लेंथ, दामन, शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट, वेस्ट, हिप्स, शोल्डर से लेकर कमर तक की लेंथ, शोल्डर से लेकर हिप्स तक की लेंथ, बाजू की लंबाई और बाजू का सामने से बॉटम कितना चौड़ा है वो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। अब मैं आपको इसको शर्ट के ऊपर किस तरीके से नाप लेते हैं वो आपको सिखाती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो शर्ट लेंगे जिस पर एक्यूरेट मेजरमेंट हो, वो शर्ट तंग या बहुत ज़्यादा खुली ना हो। दूसरे नंबर पर उस शर्ट को हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तीसरे नंबर पर जो मेजरमेंट्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ एग्जैक्ट वही कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद हम उसमें क्या ऐड करेंगे वो बाद की बात है। अब जो सीक्वेंस मैं फ़ॉलो कर रही हूँ उसी को आप फॉलो करें तो ईज़िली आप नाप ले सकते हैं। अब शर्ट की लेंथ के लिए मैं गला जहाँ पर बाहर की तरफ एंड हो रहा है वहाँ से नाप लूँगी तीरे के, जहाँ से तिरछापन ऊपर की तरफ है, यानी आर्म होल की तरफ से नाप नहीं लूँगी। तो लंबाई मेरे पास आ रही है 35 इंचज़ के करीब। इसके बाद बॉटम है मेरे पास 20 इंचज़। अब हमें अगर किसी कपड़े की लंबाई चौड़ाई पता है तो हमें पता चल सकता है कि इस कपड़े से हमारी शर्ट इजीली बन सकती है। इसके बाद गले को अच्छे से बैलेंस करने के बाद इसका मैं तीरा नापूंगी, यानी शोल्डर, जहाँ पे आर्म होल की यहाँ पे स्टिचिंग का निशान है। एक तरफ से मेजर करते हुए दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो ये मेरे पास आ रहा है 14 इंचज़ के करीब। इसके फ़ौरन बाद मुझे आर्म होल की डेप्थ चाहिए, यानी जो गोलाई जिसमें बाजू फिट होती है उसको मैं मेजर करूँगी। तो इसके लिए जहाँ आर्म होल यहाँ पे एंड हो रहा है नीचे की तरफ, वहाँ से स्ट्रेट ऊपर की तरफ नापूंगी। ये मेरे पास 7.5 इंच आ रहा है। इसको मैं स्ट्रेट नापूंगी, इस तरह तिरछा नहीं नापूंगी। तो इसके बाद मैं फ़ौरन चेस्ट की फ़िटिंग लूँगी। यहाँ पर जहाँ पे बाजू सिलने एंड हो रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास चेस्ट की फ़िटिंग आ रही है 19.5 इंचज़। चूँकि ये शर्ट फ़िटिंग में है तो मुझे यहाँ पे कमर की भी फ़िटिंग मिल रही है, तो वो है 16.5। और जहाँ से चॉक्स सिलना स्टार्ट हो रहे हैं ये है मेरे पास हिप्स की फ़िटिंग, तो ये मेरे पास आ रही है 20 इंचज़ के करीब। अब चेस्ट की मार्क के लिए, चेस्ट की फ़िटिंग का जो मार्क होता है, जहाँ पे हमें आर्म होल एंड हो रहा है पता है वहाँ पर वो नाप होता है, लेकिन कहाँ पर कमर और कहाँ पर हमें हिप्स का मार्क करना है उसके लिए भी हमें मेजरमेंट्स लेनी होती हैं। तो शोल्डर से, जहाँ शोल्डर का ऊपर वाला हिस्सा है यानी गला जहाँ पे बाहर की तरफ है, वहाँ से अगर नाप करेंगे तो 14 इंचज़ पर मेरी कमर की फ़िटिंग आ रही है। 21.5 इंचज़ के करीब मेरे पास यहाँ पे मेरे हिप्स की फ़िटिंग आ रही है। तो ये वो तमाम मेजरमेंट्स हैं जो एक शर्ट से हमें रिक्वायर्ड होती हैं। इसके बाद हमें अब स्लीव्स की लेंथ देखनी है, जहाँ से ये स्टिच हुए है यहाँ से इसकी लेंथ देखूंगी तो स्लीव्स मेरे पास यहाँ आ रही हैं 18 इंचज़ के करीब, और स्लीव्स का बॉटम मेरे पास हाफ़ आ रहा है 7 और फुल आ रहा है 14 इंचज़ के करीब। अब इस तमाम को मैं पेपर पर ट्रांसफ़र करके आपको बताती हूँ। अब डायरी पर जो मैंने मेजरमेंट चार्ट मेंटेन किया था उस पर वही मेजरमेंट्स यहाँ पे कॉपी कर दी हैं जो मैंने एग्जैक्ट आपके सामने ली हैं। अब शर्ट को चूँकि मैंने खोल कर मेजर किया था, यानी इसका ये रुख था, मेरे सामने बिछी हुई थी शर्ट इस रुख पर, लेकिन हम शर्ट को कभी भी इस तरह खोल कर नहीं कटिंग करते हैं, इसको हम 4 फोल्ड करके कटिंग करते हैं। यानी अगर ये इसका आर्म होल है यहाँ पे इस तरीके से, तो हाफ में से यानी शर्ट को 4 फोल्ड करना पड़ेगा, तभी अगला पिछला हिस्सा हमें मिलता है। तो जितने भी मैंने चौड़ाई में मेजरमेंट्स लिए हैं, यानी दामन हो गया, शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट और हिप्स, ये चौड़ाई के मेजरमेंट्स हैं। इसको मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इन सब को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो जो मेरे पास आंसर आएगा उसमें मैं एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करूँगी। अब यहाँ पे अगर लेंथ को देखें, शोल्डर टू वेस्ट लेंथ देखें, शोल्डर टू हिप्स लेंथ देखें, या आप आर्म होल की डेप्थ देखें या स्लीव की लेंथ देखें, तो ये एक दफ़ा आती है, ये लंबाई है, इसको हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। दामन को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 10, चूँकि ये स्ट्रेट शर्ट है तो हिप्स को भी मैं 2 से ही डिवाइड करूँगी। इसके बाद मैं शोल्डर को 2 से डिवाइड करूँगी तो आंसर आता है 7 इंचज़। इसके बाद चेस्ट को मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आता है 9.75। वेस्ट को 2 से डिवाइड करूँगी तो आंसर आता है 8.25। हिप्स को 2 से डिवाइड करती हूँ
तो 10 इंचज़ आता है ऑलरेडी हो चुका। अब मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है हर एक चीज़ में। लेंथ 35 इंचज़ थी, इसमें 2 इंचज़ ऐड करना है क्योंकि ऊपर शोल्डर की सिलाई भी होती है और नीचे बॉटम में भी हमें कपड़ा सिलना होता है। तो ये मेरे पास आ गई 37 इंचज़ के करीब। अब मेरे पास कपड़े की कटिंग 37 इंचज़ पे होगी। दामन पे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी दाएं बाएं चौक फोल्डिंग के लिए, 1-1 इंच एक्स्ट्रा। तो ये मेरे पास अब आ जाएगा 12 इंच के करीब। इसके बाद शोल्डर में मैं जस्ट 0.5 इंचज़, हाफ इंचज़ लूँगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जस्ट हाफ वुड की सिलाई होती है। तो ये आ गया मेरे पास 7.5 इंचज़ के करीब। आर्म होल के अंदर भी मैं जस्ट 0.5 इंचज़ ऐड करूँगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 इंचज़, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर शोल्डर स्लोप कटना होता है, शोल्डर में सिलाई जानी होती है, इसलिए इसमें 0.5 इंचज़ ऐड किया। हिप और यहाँ पे दामन एक जैसा मेजरमेंट था। इसके बाद चेस्ट में मैं 1.5 इंचज़ ऐड कर रही हूँ। इसमें हमेशा 1.5 इंचज़ ही ऐड होगा। क्यों? वो इसलिए कि कभी चेस्ट फिटिंग कम या ज़्यादा हो जाती है, तो उस हिसाब से हमें ये एक्स्ट्रा मार्जिन देना होता है। तो मेरे पास यहाँ पे आता है 11.25 इंचज़ के करीब। इसके बाद वेस्ट में भी मुझे 1.5 इंचज़ ही ऐड करना पड़ेगा, इसकी भी वही रीज़न है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आता है 9.75 इंचज़। हिप्स में मैं ऑलरेडी 2 इंचज़ वही ऐड कर चुकी हूँ जो कि दामन में है, क्योंकि ये शर्ट स्ट्रेट है, ए लाइन नहीं है। तो इसमें मेरे पास चौड़ाई इसकी आ जाती है 12 इंचज़ के करीब। शोल्डर टू वेस्ट लेंथ में मुझे 0.5 इंचज़ ऐड करना है, वो इसलिए कि हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर की सिलाई में निकल जाता है। तो यहाँ पे आएगा 14.5 इंचज़। शोल्डर टू हिप लेंथ में भी हमें 0.5 इंचज़ ऐड करना है, इसकी भी वही रीज़न है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 21 इंचज़ के करीब। स्लीव्स लेंथ में मैं 2 इंचज़ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसका भी बॉटम सिलना होता है और आर्म होल में इसकी फिटिंग हाफ इंच के करीब जाती है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 20 इंचज़। स्लीव्स का बॉटम मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया है, ये ऑलरेडी हाफ है। अगर तो आपने 14 इंचज़ लिया है तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से, लेकिन मैंने चूँकि पहले ही 7 इंचज़ लिया है, इस वजह से ये ऐसे ही होगा। अब मेरे पास ये वो मेजरमेंट्स हैं जिसको मैं बॉक्स बना रही हूँ, जिसके ऊपर मुझे शर्ट की कटिंग करनी है। उम्मीद है ये आपको इसकी मेजरमेंट समझ आई होगी। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको कपड़े के ऊपर कटिंग करना बताऊँगी। अब ये मेजरमेंट्स आपके हिसाब से चेंज हो सकती हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स।